अलीगढ़ की जनता के हाथ में प्रत्याशियों की किस्मत के ताले की चाबी है। यही जनता किसी एक उम्मीदवार की किस्मत का ताला खोलेगी और बाकी प्रत्याशियों का मुकद्दर 17वीं लोकसभा के चुनाव में 5 सालों के लिए लॉक हो जाएगा। जनता के इसी मूड मीटर को जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता वैभव चल पड़े अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र को बारीकी से। लेकिन राम मंदिर का दिन आप लोगों ने राम का आराधना क्यों नहीं किया? कृष्ण को क्यों लाभ जिहादी बोला था? तो हमें मुसलमान को भी प्यार करना चाहिए, हिंदू को भी प्यार करना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति करेगा तो काउंटर एक्शन का काउंटर रिएक्शन होता है। আপুনি তিতাপৰত 2026 যুৱ শক্তিক নতুন মুখ দেখিব পাব বুলি কৈছিল। এতিয়া 26লৈকে চিন্তা নকৰিব, আন্ডাৰ কাৰেণ্টটো আজি অভাৰ কাৰেণ্ট হ'লে আপোনালোকে ইমান দিন আন্ডাৰ কাৰেণ্ট বনাই আছিলে, আকৌ এটা কৈ আছিলে নিউ ভোটাৰ, মামাৰ লগত আটাইতকৈ ভাল নিউ ভোটাৰ। আপোনালোকে এটা ক'ৰ পৰা কি মাল বনাই আছিলে ইমান দিন, আজি অন্ততঃ বাবুলটো ফুটি গ'ল, হয় নহয়? बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शनर रिजल्टर दिन आको लग पाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल हेमंता विश्व शर्मा को आपने सुना, लेकिन बात अलीगढ़ के हम मूड की कर रहे थे। अलीगढ़ का मूड क्या है, जमीनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि हकीकत अलीगढ़ की जनता की आप समझ पाए। अलीगढ़ की जनता के हाथ में प्रत्याशियों की किस्मत के ताले की चाबी है। यही जनता किसी एक उम्मीदवार की किस्मत का ताला खोलेगी और बाकी प्रत्याशियों का मुकद्दर 17वीं लोकसभा के चुनाव में 5 सालों के लिए लॉक हो जाएगा। जनता के इसी मूड मीटर को जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता वैभव चल पड़े अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र को बारीकी से जानने। अलीगढ़ शहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शिक्षा के केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर अपनी प्राचीन विरासत के लिए भी जाना जाता है। भले इस क्षेत्र को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन 1957 के बाद से आज तक यहाँ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार के हाथ जीत नहीं लगी है। 2019 में भी यहाँ के लोगों ने बीजेपी के सतीश कुमार गौतम को भारी मतों से विजयी बनाया था। इस बार भी पार्टी ने इस सीट से सतीश गौतम पर ही दांव खेला है। बीएसपी ने भी टिकट अजीत बालियान को ही दिया है और सपा ने छिटक रहे जाट वोट बैंक को साधने के लिए बृजेंद्र सिंह को अलीगढ़ के चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिमी यूपी की इस सीट पर बीजेपी का खास फोकस है, क्योंकि अगर सतीश गौतम यहां से जीत जाते हैं तो ये चुनावी जीत की हैट्रिक होगी। अलीगढ़ में यहां के वोटरों का मूड क्या है, यह हम परखेंगे और जानेंगे। और आखिर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में अलीगढ़ की बाजी कौन मारेगा, यह जानने के लिए हम एक वोटर से बातचीत करेंगे और उनका मिजाज समझकर यह परखने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, अलीगढ़ की जनता किसे अपना सांसद चुनने जा रही है। बीजेपी की नजर जहां जीत की हैट्रिक लगाने पर है, तो सपा और बसपा बीजेपी का ये रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सभी पार्टियां और प्रत्याशी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन जनता का मत किसकी तरफ है, ये भांपने के लिए वैभव अलीगढ़ के चप्पे चप्पे तक पहुंचे। बीजेपी की और क्या? अच्छा, बीजेपी एक बार फिर से यहाँ से जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अब बीजेपी कह रही है कि देश भर में 400 पार इस बार ले जाएंगे, लगता है आपको पूरा होगा? पूरा होगा। देखो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, जैसे कि बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, मोदी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और देखो डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया है, ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाया है, और देखो गौशाला भी जगह जगह खुली है। एक गाय ना दिखे तुम यहाँ माता कहूँ देख लो, कोई गाय बछड़ा को दिख जाए। गाँवों में काम हुआ है। अलीगढ़ सीट की एक और बात है जो बहुत चर्चित है। कहा यह जाता है कि इस धरती पर कोई जातीय समीकरण काम नहीं करता। यहाँ ब्राह्मण के साथ ही राजपूत वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। 2019 के चुनाव के समय यहाँ करीब 20% मुस्लिम आबादी थी और करीब 80% वोटर्स हिंदू थे। तब यहाँ मुसलमानों की संख्या करीब 4.5 लाख थी, जबकि लोधी वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख रही थी। जाट वोटर्स भी यहाँ मजबूत स्थिति में है। क्या किसान यहाँ के परेशान हैं, या फिर किसान के लेकर जो तमाम नीतियां चलाई जा रही हैं उन नीतियों से अलीगढ़ के किसान संतुष्ट हैं? हमारे साथ तमाम किसान इस वक्त अलीगढ़ के मौजूद हैं, इनसे ही हम जानेंगे कि इस बार 2024 के चुनावों को लेकर इन लोगों का मूड क्या है, किसानों का मूड क्या है, ग्राउंड जीरो पर आखिर रियलिटी क्या है।
मुस्लिम बाहुल्य इस सीट की सबसे खास बात यह भी है कि अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को अलीगढ़ से जीत नहीं मिल सकी है। 1991 के चुनाव से ये सीट बीजेपी के लिए गढ़ बन गई है। शीला गौतम ने 1991 के बाद 1996, 1998 और 1999 में लगातार 4 चुनावों में जीत हासिल की और बीजेपी का कब्जा बनाए रखा। फिर 2014 में मोदी लहर में अलीगढ़ सीट भी बीजेपी के कब्जे में आ गई। सब बीजेपी को ही जाने, पूरे गांव के जाने। पूरे गांव के बीजेपी को ही जा रहे हैं। काम हम क्या है बीजेपी ने? हाँ, बीजेपी ने काम करे। खेती किसानी सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ जी वो सब तमाम हुआ है, मतलब कुल मिला काम हुआ है। बिल्कुल जो सरकार मंचों से कहती है वो चीजें जमीन पर हैं। हाँ है। और विपक्ष का क्या इस बार होगा? विपक्ष से जो सोच रहा है वो गलत है। 400 पार होगा, बहुत कुछ हुआ है। बीजेपी जो कह रही है कि इस बार 400 पार करेगी, लगता है पार करेगी। करेगी। पश्चिमी यूपी की सीट को जीतने के लिए बीजेपी, सपा और बसपा तीनों पार्टियां पूरे दमखम से चुनाव प्रचार कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि यहां बीजेपी हैट्रिक लगाकर अपना रिकॉर्ड बना पाएगी और कितने वोटों के अंतर से सतीश गौतम ये चुनाव जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अलीगढ़ की जनता का मूड क्या है ये आपने सुना और समझा। अलीगढ़ के समीकरण क्या कुछ है सियासी, आपने सुना और समझा। अब बात हिमाचल प्रदेश की मंडी की करेंगे और सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी सुजाता के पास, क्योंकि कंगना रनौत के टिकट के बाद सबकी नजरें मंडी लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। सुजाता, वहां के हालात, वहां के सियासी समीकरण, वहां की जनता की आवाज क्या है? बिल्कुल वैभव, देखिए मैं हिमाचल प्रदेश में यहाँ मौजूद हूँ। 4 यहाँ सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन एक सीट मंडी की सीट हॉट सीट बन गई है क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी बन गई हैं क्वीन कंगना। लेकिन क्वीन कंगना जब से आई है तब से कंट्रोवर्सी हाई हो गई है। कुछ कंट्रोवर्सी जो पिछले दिनों में हुई है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आरोप लगाया गया कि कंगना बीफ खाती हैं। उससे पहले उन पर अभद्र टिप्पणी की गई, अश्लील टिप्पणी की गई। उसके बाद बात हुई छोटा पप्पू की, शक्ति के अपमान की भी बात हुई और इसी तरह की सियासत लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है। तो अभी तक आमतौर पर हिमाचल की जो सियासत है वो थोड़ी ठंडी मानी जाती है, लेकिन जब से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है कंगना को, ये सीट हॉट सीट बन गई है और इसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। जब से कंगना की प्रत्याशी होने की बात सामने आई है, कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, उन पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। उन्हें घेरते हुए ये तक कह दिया गया कि कंगना तो बीफ खाती है, गौमांस खाती है, ये किस तरह की हिंदू हैं जो ऐसी बातें करती हैं। हालांकि इसका भी पलटवार किया, कंगना ने भी जोरदार हमले किए, जोरदार जवाब दिया और अब छोटा पप्पू की एंट्री हिमाचल की सियासत में हो गई है। अभद्र टिप्पणी की कांग्रेसियों ने। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश वैसे तो ठंडा प्रदेश माना जाता है, लेकिन चुनावी साल होने की वजह से इन दिनों इस प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने जब से मंडी सीट पर कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया है, तभी से कांग्रेस ने अपमान वाली सियासत शुरू कर दी। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता और हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य कंगना पर जुबानी तीर बरसा रहे हैं। कंगना और विक्रमादित्य की ये जुबानी जंग बीफ से शुरू हुई और अब पप्पू तक आ पहुंची है। दरअसल ये पूरा विवाद हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य की एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिमाचल की पवित्र भूमि पर गौमांस खाने वाले का चुनाव लड़ना अच्छा नहीं है। विक्रमादित्य के इस पोस्ट पर कंगना ने भी जवाबी पोस्ट किया। उन्होंने विक्रमादित्य के बयान को अफवाह बताते हुए लिखा कि मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती। ये बहुत शर्मनाक है कि मेरे बारे में बिना बात के अफवाह फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई जंग अब जुबानी हो चली है। कंगना के पोस्ट पर जवाब देते हुए जब मंत्री विक्रमादित्य ने उन्हें पलटू राम बताया, तो कंगना ने बिना नाम लिए तीखा प्रहार किया। एक्सेप्ट किया है कि शी हैज़ बीन डूइंग दैट, शी हैज़ बीन कंज्यूमिंग दैट मीट। आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको, उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू।
एनडीए इस बार 400 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी की विकास की गारंटी को जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट विवादित बयानों के तौर पर बाहर आ रही है। पहले विक्रमादित्य ने कंगना को अपनी बयानबाजी से उकसाया। जब क्वीन ने उन्हीं की जुबान में पलटवार किया तो मंत्री जी को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की याद आ गई कि जो उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, वो किस मुंह से समर्थन मांगने के लिए आ रहे हैं, ये उनको उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके ऊपर जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोने के ऊपर सुहागा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। चुनावी मुद्दों को छोड़ कांग्रेस के नेता बीजेपी की महिला प्रत्याशी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आलम यह है कि जनता के बीच जाने के बजाय विपक्ष अपमान वाली सियासत कर रही है। ऐसे में बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दे रही है। कंगना जी के नाम से उनको वो फोबिया हो गया है, हार का डर हो गया है, उस नाते ऐसे बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट पर कंगना की एंट्री ने सियासी तापमान को गर्म कर दिया है। कंगना जहां मंडी की बेटी बनकर जनता का आशीर्वाद मांग रही हैं, वहीं विपक्ष लगातार मंडी की बेटी का अपमान कर रही है। ऐसे में मंडी की जनता की नब्ज टटोलने उनके बीच पहुंची हमारी संवाददाता सुजाता। कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये जो इन्होंने बोला है वो ठीक बोला है। जो विक्रमादित्य जी को बोला है कि ये पप्पू है, तो ठीक है। किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना और खासकर महिला के खिलाफ, तो मैं नहीं समझता इस बात को कि उचित है। कंगना के आने से इनकी आत्मा बहुत दुखी हो गई है, क्योंकि ये बुखला गए हैं सभी। इनको पता है कि हार हमारी सुनिश्चित है। इसमें जो पप्पू तो पप्पू ही है। मंडी सीट पर जहां बीजेपी ने कंगना के रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वहीं कांग्रेस अब तक अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। खबरें थी कि इस सीट से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ताजा सियासी बयानबाजी से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रतिभा सिंह की जगह कांग्रेस उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंडी के रण में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।